हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 3D ज्योमेट्री का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। ठीक है भाई, तो अपनी 11.2 जो एक्सरसाइज थी उसके जो जितने भी क्वेश्चंस रह गए थे तो आज की वीडियो में वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, तो अपना 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 8th क्वेश्चन क्या है देखिए। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता देता हूँ आने वाले क्वेश्चन में क्या क्या यूज होने वाला है। एक तो आपका फॉर्मूला यूज होगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब दो लाइंस कैसी, अगर मान लो एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन है आपके पास a1 प्लस में लैम्डा b1 और एक की वेक्टर इक्वेशन आपके पास a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई इसके बीच में, d इज इक्वल्स टू आपका होता है मोड ऑफ क्या, b1 क्रॉस b2। ठीक है भाई, b1 क्रॉस b2 एंड उसका आपका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 से। ठीक है भाई, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का मोड। तो ये हो जाएगा भाई आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आज हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। एक आपके पास क्या आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। ठीक है भाई, तो जैसे यही आपकी वेक्टर इक्वेशन है लाइंस की, तो एंगल यानी एक्यूट एंगल, तो कोस थीटा को हम लिखते हैं b1 डॉट b2 यानी b1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर के साथ अपॉन में मोड ऑफ b1 एंड मोड ऑफ b2 वेक्टर एंड बाहर भी क्या मोड, क्योंकि ये एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो मोड आना जरूरी है। कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, तो ये बस दो फॉर्मूले यूज होंगे आपके जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 8th क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है भाई, तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है आपको 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस में लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 6k कैप। ठीक है भाई, एक लाइन की इक्वेशन ये है एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है आपके पास 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस में 2 का k कैप। ठीक है भाई, दो लाइन दे दी। अब इनके बीच में क्या है, एंगल निकालना है। तो b1 और b2 आपको पता ही है, तो बस एंगल क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो 3 आयोटा को आयोटा से ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12 अपॉन में मोड ऑफ दिस, मोड ऑफ b1 वेक्टर क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय इस b2 का क्या भाई मोड। तो क्या आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 और बाहर भी क्या आ जाएगा आपके पास मोड आएगा। अब देखो ऊपर क्या बन गया, 4 3 7 12 और 7 हो गए 19 अपॉन में, तो ये बन जाएगा 49 का रूट हो जाएगा 7 एंड 4 4 8 और 1 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 19/21। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 19/21 है अगर, तो थीटा आपके पास कितना आएगा, कोस इनवर्स 19/21। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 19/21। अब इसका सिमिलर सेकंड पार्ट भी है। तो सेकंड पार्ट में पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दे रखी है भाई, देखो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको वेक्टर इक्वेशन 3i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई बाई क्या है आयोटा माइनस j कैप माइनस का 2k कैप। तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। और सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है देखो, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप प्लस में म्यू एंड 3 आयोटा माइनस 5j कैप माइनस का 4k कैप। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो अगेन वही है, कोस थीटा क्या होगा, ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, तो b1 डॉट b2 करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस 5 प्लस का 8 अपॉन में इसका मोड कितना आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट 6 आ गया एंड इसका मोड कितना आएगा 9 प्लस 25 कितना हो गया 34, 34 जमा 16 कितना हो गया 50, तो ये आ जाएगा रूट 50 और बाहर आपके पास आ जाएगा मोड, तो ये आ जाएगा कितना 16 अपॉन में रूट अंडर कितना 50 एंड रूट अंडर 6 और इसका मोड। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ पे भी क्या थीटा आपके कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स दिस। इसको बस सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट 8th क्वेश्चन का। अब चलते भाई अपने 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 9th क्वेश्चन देखो भाई, 9th क्वेश्चन में भी क्या है, एंगल ही फाइंड आउट करना है। अब एंगल तो फाइंड आउट करना है, लेकिन जैसे 8th क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन गिवन थी, इस बार दे रखी कार्टेशियन इक्वेशन। तो भाई कुछ नहीं, अपन को किससे मतलब होना चाहिए, एक b1 वेक्टर से, एक b2 वेक्टर से। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू z प्लस 3/-3। दिस इज योर फर्स्ट लाइन इक्वेशन
एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 बाई 8 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 बाई 4। अब एंगल निकालना है, तो b1 b2 क्या वेक्टर है, 2 i कैप आयोटा कैप 5 j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है भाई। और इसके क्या है -1 8 और 4, तो बस कोस थीटा क्या लिख दोगे सीधा, इनका डॉट प्रोडक्ट यानी -2 प्लस 8 5 जा 40 माइनस का 12 बाहर मोड आएगा और नीचे क्या आएगा, इसका मोड प्लस मल्टीप्लाई बाय इसका मोड, तो इसका मोड क्या आएगा 4 प्लस 25 4 प्लस 25 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 4 4 जा 16। तो बेसिकली इसका मोड मल्टीप्लाई बाय इसका मोड, ठीक है भाई। तो बस आगे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो कोस थीटा आपको पता चल गया, तो थीटा क्या आ जाएगा, अगेन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है आपको, x/2 y/2 z/1 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस 5/4 एंड y माइनस 2/1 एंड z माइनस 3/8, ठीक है भाई। दो इक्वेशन दे दी। अब एंगल निकालना है, तो बस इनका डॉट प्रोडक्ट लिख दो, कोस थीटा इज इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 8 आएगा, अपॉन में इसका मोड आएगा कितना 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 का रूट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय इसका आएगा 64 प्लस 16 कितना आएगा 80 एंड 80 प्लस 1 81 81 का रूट करोगे तो 9 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपके पास मोड। तो 8 8 16 1 18 18 बटे में 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18, तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा कोस इनवर्स 2/3, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, वैल्यूज ऑफ P सो दैट लाइंस आर एट राइट एंगल। इस बार एंगल ऑलरेडी गिवन है लाइंस के बीच में 90 डिग्री का। अब भाई 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली कोस 90 करोगे तो 0 आएगा, और कोस थीटा के फॉर्मूले में अपन क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट करते थे, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए, और उससे ही हमें बतानी है कि वैल्यू ऑफ P क्या होगी। तो लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 1 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन में 2p इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2। अच्छा जी, ठीक है। अब इस लाइन को क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि x माइनस लिखते हैं ना, x माइनस x1 बाय डायरेक्शन रेशो a, तो इसको ऐसे लिखो भाई, x माइनस 1 अपॉन में -3, ठीक है। अब इसको भी कैसे लिखोगे, 7 से डिवाइड कर लो ऊपर, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 और नीचे भी क्या कर दो 2p/7, ठीक है, ओके, ठीक है जी। और ये हो गया z माइनस 3/2। अब बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, 7 माइनस 7x, देखो 7 माइनस 7x/3p इज इक्वल्स टू y माइनस 5/1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस z/5। अब अगेन इसको भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 7 से डिवाइड करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी, तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन में माइनस 3p/7, ठीक है भाई, माइनस 3p/7 इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा y माइनस 5/1 एंड इसको क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो z माइनस 6/-5। अब बनेगी दोनों इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन का ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे और उसको इक्वल टू करना है 0 के पुट, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसे, देखो तो अब मल्टीप्लाई करते हैं जब डॉट प्रोडक्ट, तो अपने पास क्या आता है भाई, 3p की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, मतलब -3 की मल्टीप्लाई होगी, -3 की मल्टीप्लाई होगी -3p/7 से, ठीक है भाई, प्लस में अब होगी मल्टीप्लाई 2p/7 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई होगी गाइज -5 से। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तभी तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री बोल रखा है, ठीक है। तो बस अब p की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, तो ये आ जाएगा -9p/7 प्लस 2p/7 एंड माइनस का 10 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो ये आएगा कितना, -7p/7 इज इक्वल्स टू 10, 7 से 7 कैंसिल, p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 10, तो वैल्यू ऑफ p कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका कौन सा, 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा जी
अब शो करना है कि लाइंस जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो अगेन वही फंड है। ठीक है, देखो एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस 5/7, एक लाइन की इक्वेशन है y प्लस 2/-7, एक है इज इक्वल टू z/1। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है ऑब्वियसली। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 14। ओके जी, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो भाई ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें -7 नहीं है, ये यहाँ पे है -5। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है ना, 0 आना चाहिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, -10 आएगा, एंड 3 प्लस का आ जाएगा। तो 7 + 3 10 एंड -10 इज इक्वल टू 0। तो समझ गए भाई, यानी जब हम लिखते हैं ना कोस थीटा में b1 डॉट b2 लिखते हैं, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। अब वही अगर न्यूमरेटर 0 बन गया तो इट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 0, एंड यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये मतलब हो गया कि दोनों लाइंस कैसी अपने पास परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, अब चलते अपने 12th क्वेश्चन पे। अब बारी आती है भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो अब जितने भी क्वेश्चन है आपके उसमें कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का क्या होता है, b1 क्रॉस b2, उसका डॉट प्रोडक्ट है a2 माइनस a1 के साथ, और नीचे है जो b1 क्रॉस b2 निकाला है उसका मोड, और बाहर क्या है, मोड है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है भाई, तो 12th क्वेश्चन में जो पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक दे रखी है आपको क्या, i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, प्लस में लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस में म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप। देखो लैम्डा और म्यू अगर सेम हो जाते हैं इट मीन्स ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या है बता रखा है। ठीक है भाई, अब यहां से लाइन की इक्वेशन से हमें बेसिकली चाहिए क्या, a1 a2 b1 b2, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। तो b1 वेक्टर पता है, ये रहा, b2 वेक्टर पता है, ये रहा। तो b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं b1 क्रॉस b2 का कैसे निकालते हैं बताओ, डिटर्मिनेंट लेते हैं i कैप j कैप k कैप। तो b1 क्रॉस b2 करना है तो पहले b1 लिखोगे क्या, 1 माइनस 1 1, b2 लिखोगे उसके बाद 2 1 2। अब इसका क्या है, बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना तो आता है ना। तो यहां से i कैप के साथ क्या आएगा, -2 -1 यानी माइनस का 3। तो माइनस j कैप के साथ क्या आएगा, 2 - 2 0, एंड k कैप के साथ क्या आएगा, 1 -2 यानी आ जाएगा 3। तो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है -3i कैप प्लस 3k कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है a2 माइनस a1 के साथ। अब a2 ये है, a1 ये है, तो अब यहां से फाइंड आउट करो व्हाट इज a2 माइनस a1, दिस माइनस दिस। तो 2i कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3j कैप माइनस k कैप माइनस का 2k कैप। तो a2 माइनस a1 आ गया। अब इसका इसके साथ दो भाई डॉट प्रोडक्ट, तो i कैप और i कैप का मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -3, j कैप तो है ही नहीं तो 0 बन जाएगा, k कैप की k कैप से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 6 अपॉन में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका क्या लेना है, मोड लेना है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। तो ये आ जाएगा 3√2, और बाहर क्या है, मोड है। तो ये आपका हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी 9 अपॉन में 3√2, यानी बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 3/√2 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था 12th क्वेश्चन। समझ गए, सब में ऐसे ही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट लो a2 माइनस a1 के साथ। आपको a1 भी पता है, a2 भी पता है, b1 भी पता है, b2 भी पता है। तो अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, अपनी भाई बुक खोल के बैठना साथ में, ठीक है। ओके, 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ बिटवीन द लाइंस। इस बार कार्टेशियन इक्वेशन दे दी। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन है x + 3 x + 1/7 इज इक्वल्स टू y + 1/-6 एंड z + 1/1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x - 3/1
और y माइनस 5/-2 इज इक्वल्स टू z माइनस 7/1। अब b1 पता है, b2 पता है, a1 पता है, a2 पता है, तो b1 क्रॉस b2 लिखूं भाई। ये अलग से बताने की तो नीड नहीं है ना कि b1 क्या है, b2 क्या है। i कैप, j कैप, k कैप। b1 क्या है, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस में 1k कैप। तो अब क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो 7 माइनस 6 एंड 1 और 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। तो बस i कैप के साथ क्या आएगा, माइनस 6 माइनस माइनस 2, तो ये आएगा माइनस का 4। और माइनस j कैप के साथ क्या आएगा, 7 माइनस 1 कितना, 6, प्लस में k कैप के साथ कितना आएगा, माइनस 14 एंड माइनस माइनस 6। तो माइनस 14 प्लस 6 कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, b1 क्रॉस b2, माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस का 8k कैप। तो दिस इज योर b1 क्रॉस b2। अब निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 क्या है, 3i कैप 5j कैप 7k कैप। लिख देते हैं भाई अलग से। वट इज a2 वेक्टर, 3i कैप 5j कैप 7k कैप। और a1 वेक्टर क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस i कैप, इसको भी सेम आएगा माइनस j कैप, और इसमें क्या आएगा, माइनस का k कैप। अब a2 माइनस a1 कर दो, दिस माइनस दिस, तो आपके पास आएगा 4i कैप 6j कैप 8k कैप। अब इसका क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो माइनस 16 माइनस 36 माइनस का 64 अपॉन में मोड लेते हैं b1 क्रॉस b2 का। इसका मोड लोगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 16 प्लस 36 प्लस 64 और उसका रूट, और बाहर ले लो मोड। तो ये इसका बन जाएगा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 13th क्वेश्चन। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। चलो भाई 14th क्वेश्चन देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। अगेन वेक्टर इक्वेशन दे दी इस बार। क्या क्या इक्वेशन है फटाफट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस लेमडा की मल्टीप्लाई है i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस में 6k कैप प्लस में म्यू मल्टीप्लाई बाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में k कैप। ठीक है भाई, दो लाइन दे दी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो अगेन वही करते हैं, b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, i कैप j कैप k कैप। तो b1 क्या है, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, b2 2 3 1, 2 3 1। तो इसमें जो है b1 क्रॉस b2 में i कैप के साथ क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9, माइनस j कैप के साथ क्या आएगा, 1 माइनस 4 इज माइनस का 3, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। और k कैप के साथ क्या आएगा गाइज, 3 माइनस माइनस 6, तो ये आएगा 9, तो 9k कैप के साथ। तो b1 क्रॉस b2 बन गया। अब बात करते हैं a2 माइनस a1 की, a2 माइनस a1 वेक्टर। तो a2 ये है, a1 ये, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा, 3i कैप 3j कैप एंड 3k कैप। बस अब इन इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या आएगा, माइनस 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 27। तो इससे ये कैंसिल, 9 बच गया अपॉन में। इसका मोड लेना है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 तो 27। ठीक है, 27 का रूट कितना होता है, 3 रूट 3, 3 रूट 3, और ये बाहर आ जाएगा मोड। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा यहाँ पे, 3 3 9, तो रूट 3 क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये हो गया भाई 14th क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल 15वें क्वेश्चन पे, फिर आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। तो 15th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, लेकिन इस बार वेक्टर इक्वेशन कुछ अजीब है। देखो क्या है, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। अच्छा जी, अब आप कहोगे इसमें तो b1 वेक्टर पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। अरे भाई टी दे तो रखा है टी, तो क्या करो, टी के अलावा जो भी है उसको अलग रख लो। तो क्या आएगा, एक तो आई कैप है, एक क्या आएगा माइनस का 2j कैप है, और एक आपके पास क्या आएगा प्लस का 3k कैप। तो ये तो आपका वो बन गया a1 वेक्टर। प्लस टी के साथ क्या क्या है ये देख लो, एक तो माइनस का आयोटा आई कैप है और प्लस का j कैप है एंड माइनस का 2k कैप है। तो अब पता चल गया b1 वेक्टर क्या है। तो ये होगी भाई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। और ऐसे ही दूसरी लाइन की इक्वेशन भी ऐसे ही दे रखी है, टी की जगह s है, s प्लस 1 आई कैप 2s माइनस 1 j कैप एंड
-2s+1 k कैप। अब यहाँ पे क्या है, A2 वेक्टर को अलग से लिख लो तो क्या आएगा i कैप माइनस j कैप एंड माइनस का k कैप। दिस इज योर A2 वेक्टर प्लस s के साथ क्या क्या है, एक i कैप है और क्या है 2j कैप है और क्या है माइनस का 2k कैप है। तो B2 वेक्टर पता चल गया, A2 पता चल गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है। तो B1 क्रॉस B2 करते हैं पहले, तो B1 क्रॉस B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं i कैप j कैप k कैप। तो B1 क्या है -1 1 माइनस का 2, B2 क्या है 1 2 माइनस का 2। तो भाई i कैप के साथ क्या आएगा -2 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और माइनस j कैप के साथ क्या आएगा 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा 4 एंड प्लस k कैप के साथ क्या आएगा -2 माइनस 1, तो माइनस का 3। तो ये हो जाएगा आपके पास B1 क्रॉस B2। अब बारी आती है किसकी, A2 माइनस A1 की। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करते हैं, ठीक है। A2 वेक्टर कौन सा है, ये है, A1 वेक्टर ये है, तो दिस माइनस दिस, तो i कैप तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये बन जाएगा j कैप, ये बन जाएगा कितना माइनस का 4k कैप, तो j कैप माइनस का 4k कैप। तो A2 माइनस A1 पता चल गया। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो i कैप तो है नहीं, 0 बन जाएगा, j का j के साथ -4, k का k के साथ कितना प्लस का 12 अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट यानी मोड, सॉरी, तो ये आएगा 4 + 16 + 9 का रूट, और ये इसका मोड, ये बन जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कितना आ गया, 12 में से 4 गए कितने 8, और ये क्या है 16 × 9 25 × 9 29, तो रूट 29, और ये क्या बन जाएगा आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई ये था आपका 15वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।